मैं भी मानता हूं कि संसद के गलियारों में अगर वाद विवाद नहीं होता तो संसद केवल पत्थर का एक मकान बनकर रह जाएगी। वाद विवाद चर्चा से होना चाहिए। अपने राजनीतिक हितों के लिए संसद और विधानसभाओं में को चलने ही नहीं देना, ये वाद विवाद नहीं। विरोध संयमपूर्ण होना चाहिए। प्रतीकात्मक विरोध का अपना स्थान है, मगर विरोध करने के बहाने दिनों दिनों तक, पूरे पूरे सत्र तक सदन को चलने नहीं देना, ये जो परंपराएं हो रही है, इस पर देश ने कभी न कभी विचार करना पड़ेगा कि कोई भी विधानसभा चुनी हुई सरकारों के अंतर्गत काम नहीं कर सकती। विधानसभा स्वतंत्र होनी चाहिए, तभी जाकर विधानसभाओं की बहस की सार्थकता है। जब हस्तिनापुर की सभा ने अपनी गरिमा खो दी, जब एक स्त्री के सम्मान में सभा खड़ी नहीं हुई, तब महाभारत हुआ। ये सभाओं की मित्रों, आज यहाँ पर देश भर के विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी उपस्थित है। तब मेरा सबसे आग्रह है कि एक प्रकार से भारतीय विधायी कार्य प्रणाली के भीष्म पितामह विट्ठल भाई पटेल के अध्यक्ष बनने के 100 साल के मौके पर हम सबके लिए भी मौका है कि अपनी अपनी असेंबली में हम सभापति के स्थान की गरिमा को बढ़ाने के लिए काम करें। हम एक निष्पक्ष मंच अपने अपने प्रदेश की जनता की आवाज के लिए रखें। एक निष्पक्ष बहस पक्ष और विपक्ष के द्वारा हो, इसको हम सुनिश्चित करें और सदन की कार्यवाही विधानसभा के नियमों के अनुसार, लोकसभा राज्यसभा के नियमों के अनुसार हो, इसके लिए हम आग्रही बने। क्योंकि विचार मंथन ही ये लोकतंत्र में जनता की समस्याओं के निवारण का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। और साहब, मैं आप सभी को एक अपील करना चाहता हूं। हमारे 13,000 साल पुराने इतिहास में जब जब भी सभाओं ने अपनी गरिमा खोई है, तो बहुत बुरे परिणाम हमें भुगतने पड़े हैं। मैं आज हस्तिनापुर की सभा का भी आपको याद दिलाना चाहता हूं। जब हस्तिनापुर की सभा ने अपनी गरिमा खो दी, जब एक स्त्री के सम्मान में सभा खड़ी नहीं हुई, तब महाभारत हुआ था। सभाओं की गरिमा ये देश के हित में जनता की आवाज को वाचा बनने का, राज्य की जनता को वाचा बनने का माध्यम होना चाहिए। इसलिए सभापति को हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन का स्टेटस दिया गया है। सभापति अपने आप में एक संस्था होता है और एक प्रकार से बड़ा अंतर्विरोध है, क्योंकि सभापति चुनकर तो आते हैं एक राजनीतिक दल से, आते हैं तो एक राजनीतिक दल की विचारधारा से संबंध होकर, मगर सभापति की शपथ लेते ही उनको अंपायर नाते काम करना है। और इसलिए सबसे कठिन भूमिका पूरी असेंबली में किसी की होती है तो सभापति की होती है। मगर मैं आज गौरव के साथ कह सकता हूं कि भारतीय आजादी के इस 80 साल में और हमारे संविधान के 75 साल में हमारे देश भर की असेंबलियां, विधानसभाएं और लोकसभा में हमेशा सभापतियों ने लोकसभा और विधानसभा के गौरव को आगे बढ़ाने का काम किया है और हमारे लोकतंत्र को हमने मजबूत किया। जब हम आजाद हुए तब एक चर्चा थी, कितने साल इस देश में लोकतंत्र चलेगा, कैसे चलाएंगे, और कई लोग मखौल उड़ाते थे हमारी आजादी के आंदोलन का भी और हमारे संविधान की निर्माण की प्रक्रिया की। मगर आज मैं गौरव के साथ इस ऐतिहासिक सदन में कह रहा हूं कि हमने 80 साल में लोकतंत्र की नींव को पाताल से गहरा डालने का काम किया है और हमने सिद्ध किया है कि भारतीय जनता की रग रग में, भारतीय जनता के स्वभाव में लोकतंत्र पड़ा हुआ है। क्योंकि कई सारे देश हमने देखे हैं जिनकी शुरुआत तो लोकतांत्रिक तरीके से हुई, मगर 1 दशक, 2 दशक, 3 दशक, 4 दशक होते होते लोकतंत्र की जगह अलग अलग प्रकार का काम हुआ है। कई सारे देशों में परिवर्तन के लिए खून बहा,
युद्ध हुए, विद्रोह हुए, भारत एकमात्र ऐसा देश है विगत 80 साल में जो आजादी के बाद कई सारे परिवर्तन भारत की सत्ता में हुए, खून की एक बूंद बहे बगैर शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन भारत में किया। और उसका मूल कारण कि हमने हमारी विधायी परंपरा को बहुत अच्छे तरीके से संजोकर रखा है। समय समय पर समय अनुकूल हमने परिवर्तन भी की है और उसमें सभापति की भूमिका जो न्यायाधीश की है उसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि निष्पक्षता और न्याय यही दो स्तंभ है जिन पर अध्यक्ष की गरिमा टिकी हुई है, बन लेती है। दल हित से ऊपर उठकर राष्ट्र हित का विचार ही हम सबको लोकतंत्र की अंतिम गरिमामय ऊंचाई तक पहुंचाने का एकमात्र रास्ता है। अभी किरण जी ने नुकचेती की कि विवाद होना चाहिए। मैं भी मानता हूं कि संसद के गलियारों में अगर वाद विवाद नहीं होता तो संसद केवल पत्थर का एक मकान बनकर रह जाएगी। विधानसभा के अंदर भी सार्थक वाद विवाद नहीं होता है तो विधानसभाएं भी एक निर्जीव बिल्डिंग बनकर रह जाएंगे, भवन बनकर रह जाएंगे। ये भवन में भावनाओं का निरूपण करने का काम अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी सदन के सदस्यों का है, तभी जाकर एक जीवंत इकाई बनती है जो देश हित और प्रदेश हित में काम करती है। और मित्रों, इसमें भी विवेक की जरूरत है। वाद विवाद चर्चा से होना चाहिए। अपने राजनीतिक हितों के लिए संसद और विधानसभाओं में को चलने ही नहीं देना, ये वाद विवाद नहीं होता है। विरोध संयमपूर्ण होना चाहिए। प्रतीकात्मक विरोध का अपना स्थान है, मगर विरोध करने के बहाने दिनों दिनों तक, पूरे पूरे सत्र तक सदन को चलने नहीं देना, ये जो परंपराएं हो रही है, इस पर देश ने कभी न कभी विचार करना पड़ेगा। देश की जनता ने भी विचार करना पड़ेगा, चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने भी विचार करना, क्योंकि जब चर्चा समाप्त हो जाती है तो सदन का देश के विकास में योगदान ही बहुत कम रह जाता है। और हमें आज इसको ढंग से देखना पड़ेगा।